दिसंबर 2022 के संस्करण के टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने अगर हमारे वीडियो जो जनवरी से नवंबर 2022 के सार संग्रह एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन वीडियो और जो मास्टर वीडियो थे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे अभी तक तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम और जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस पूरे मंथ में उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहेगा ये 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स में कवर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे दिया गया है? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजेला मर्केल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को हाल ही में नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है। इनको शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त यूएनएचसीआर ने 4 अक्टूबर को पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके नैतिक और राजनीतिक साहस के लिए उनको वर्ष 2022 के लिए यूएनएचसीआर के द्वारा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया है, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2022 से देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन जाएंगे 8 नवंबर 2022 के बाद से? आंसर राइट है ऑप्शन ए, डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर से भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में संपन्न हुआ है। 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मंजूरी किसे दी गई है? इसका आयोजन की मेजबानी किसे दी गई है? तो आंसर जो राइट है वो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी, गोवा। भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। गोवा की राज्य सरकार ने आईओए को अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी से अवगत करा दिया है। गोवा का प्रतिनिधिमंडल जो है वो 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मौजूद रहा था। वहां पर 36वें राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में समाप्त हुए हैं, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था और 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसके द्वारा पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? FIH के द्वारा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। हॉकी में भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से इनको चुना गया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि अपने नाम की है। 26 साल के हरमनप्रीत ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले नीदरलैंड के तियून डी न्यूयर, ऑस्ट्रेलिया के जेमी डायर और बेल्जियम के आर्थर वॉन डरन ही ऐसा कर चुके हैं जो लगातार 2 वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से चुने गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, भारत 107 स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है। भारत 6 पायदान नीचे खिसकर 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशिया देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की स्थिति भारत से ऊपर है। तो भारत का स्थान यहाँ पर है 107 स्थान पर।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सूचकांक असमानता दूर करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? इंडिया अप 6 प्लेसेस फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी रैंक्स। इसमें भारत की जो रैंक रही है ग्लोबली वो रही है 123 123 रैंक। असमानताओं को कम करने के लिए नवीनतम प्रतिबद्धता के अनुसार भारत असमानता को कम करने के लिए 161 देशों में 123वें स्थान पर है। 6 स्थान भारत ऊपर चढ़ गया इसमें। नॉर्वे सबसे आगे है, पहले स्थान पर है। जर्मनी दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं। वे किस देश से खेल रहे थे? अयान खान। आंसर राइट, ऑप्शन बी, UAE। T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरू आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। तेज सर दर्द के लिए दुगने पावर वाला नया सेरेटॉन एडवांस। My family and friends think I'm a great photographer, but I don't think so. Photographers have a very special eye. They see things from a perspective that a common person cannot. And then their high-end equipment, which helps them achieve their vision into an 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। टूर्नामेंट के पहले ही दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसके क्योंकि एक सबसे युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरा और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। UAE टीम के ऑलराउंडर अयान अफजल खान ने जैसे ही नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2022 में मैच खेलने उतरे थे, वो T20 के जो इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं अयान अफजल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर प्राइज 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? बुकर प्राइज 2022। आंसर राइट यहां पर है, ऑप्शन ए, शेहान करुणातिलक। श्रीलंका लेखक हैं शेहान करुणातिलक और इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको 2022 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है। करुणातिलक को यह पुरस्कार द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा नामक उनकी किताब है, उसके लिए इनको दिया गया है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा शेहान करुणातिलक का यह दूसरा उपन्यास है और इसके लिए इनको यहाँ पर बुकर प्राइज 2022 इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ धाम। आंसर राइट, ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है मानगढ़ धाम। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को मानगढ़ धाम आना यह हम सभी के लिए प्रेरक और सुखद है। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं और आदर्शों के प्रतिनिधि थे और गोविंद गुरु जो कि मानगढ़ धाम से इनका संबंध है और इस मानगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, तराई हाथी रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तराई हाथी रिजर्व। आंसर राइट है यहाँ पर, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तराई हाथी जो अभ्यारण्य होगा भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है और यह 3049 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में तराई हाथी अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। यह बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हिरण और एक सींग वाले गेंडे सहित 4 जंगली प्रजातियों के संरक्षण को कवर यहाँ पर यह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर बी, ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। उन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, लिज ट्रस। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू व अश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा देश FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हाल ही में बाहर हुआ है? काफी साल तक वह इस ग्रे लिस्ट में रहा था और इस ग्रे लिस्ट से हाल ही में देश बाहर हुआ है, उसका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर वैश्विक निगरानी संस्थान FATF ने पेरिस में संपन्न हुए 2 दिवसीय बैठक के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से 21 अक्टूबर से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान के साथ साथ निकारागुआ को भी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। पाकिस्तान को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में विफल होने के बाद भ्रष्टाचार और आतंक के वित्त पोषण के बाद में ग्रे लिस्ट में इनको डाल दिया गया था पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान और निकारागुआ दोनों ही देशों को FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहां पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस महासभा का आयोजन 18 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 को किया गया था। भारत में यह महासभा 1997 के बाद 25 वर्षों के बाद आयोजित की जा रही थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके महासचिव हैं इंटरपोल के वर्तमान में जुर्गन स्टॉक और इंटरपोल के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अहमद नासर अल रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता किया है? इजराइल ने किस देश के साथ किया है, उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट यहां पर हो जाएगा ऑप्शन, यहां पर डी राइट हो जाएगा, लेबनान। भूमध्य सागर स्थित मध्य पूर्व देश इजराइल और उसके पड़ोसी देश लेबनान के साथ एक साझा समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। उक्त समझौते के लिए दोनों देशों के मध्य संपन्न वार्ता में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इजराइल 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लेबनान से समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ कहां से किया है? मिशन लाइफ, आंसर राइट है ऑप्शन बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस की उपस्थिति में गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट मिशन लाइफ का 20 अक्टूबर 2022 को शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ जो कि P30 मॉडल प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस अवधारणा को पीएम मोदी ने 1 नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में इस अवधारणा को पेश किया गया था और मिशन लाइफ को 20 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस की उपस्थिति में इसको शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, आंसर राइट ऑप्शन बी, हरियाणा। बेंगलुरु के पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा वर्ष 2022 के लिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स सूचकांक का 7वां संस्करण जारी किया गया था, जिसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर हरियाणा है और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मंजूरी प्रदान की गई है? दुर्गावती बाघ अभयारण्य, आंसर राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब एक और बाघ अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मध्य प्रदेश का यह नवीन बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से स्थापित किया जाएगा। यह नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में 2339 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत होगा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, अब तक भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिल चुका है? आंसर इसका राइट जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 तटों, समुद्री तटों को 12 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। भारत के 2 समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग का प्रमाण प्रदान किया गया है।
वे दोनों ही लक्षद्वीप में स्थित हैं। उन दो नए तटों के नाम हैं मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट। इन दोनों के नाम है, इन दोनों को ब्लू फ्लैग मिला है। इन दोनों तटों को ब्लू फ्लैग मिलने के बाद भारत में अब इनकी संख्या कुल 12 हो चुकी है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर इन एनवायरमेंट एजुकेशन नामक संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, उसका नाम क्या है? इसरो के सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, उसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, LVM-3M2 इसका नाम है। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस मिशन के तहत रॉकेट के द्वारा 36 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किए गए थे। LVM-3M2 इसकी जो लंबाई है वो 43.5 मीटर है और इसका वजन 644 टन का है ये भारी रॉकेट। और वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ।